मेरे सभी होनहार विद्यार्थियों, मैं आज सरोज आपको आज आप देख रहे हैं एसबीएस सरोज कुमार चैनल। मैं आज आपको 30 क्वेश्चन जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, जो हर किसी कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा सबसे ज़्यादा सबसे बार पूछे गए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको इस चैनल के अलावा अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी विश्व की सबसे छोटा जो देश है यानी उसमें कौन सा है, वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को उत्तरांचल से कब अलग किया गया था? यानी कि उत्तर प्रदेश को उत्तरांचल से कब अलग किया गया था? पहले जो उत्तर प्रदेश था वो उत्तरांचल प्रदेश में था, फिर इसे कब अलग किया गया था? इसे नवंबर में किया गया था। नवंबर कब किया गया था? नवंबर 2000 ईस्वी में, यानी नवंबर 2000 ईस्वी में इसे अलग किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें तेल का शोधन कौन से जिले में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा में तेल शोधन कारखाना स्थित है। उसके बाद है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? यानी जो भारत है उसका मानचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका आपको सही आंसर हो जाएगा कानपुर। भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश में तहसीलें कितनी हैं? जो हमारे तहसीलों की संख्या कितनी है? इसके सही आंसर हो जाएगा 312। उत्तर प्रदेश में 312 तहसीलें हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वह है रूस। रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र को नहीं पचा सकता है? यानी मनुष्य का जो पाचन तंत्र है कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं पचाता है? सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। किसको नहीं पचा सकता है? सेलुलोज को। उसके बाद अगला प्रश्न है, हीलियम का मुख्य स्रोत है? यानी जो हीलियम गैस है वो किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है मोनाजाइट रेत में। मोनाजाइट रेत में जो है वो हीलियम गैस पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न 9 नंबर है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। यानी जो यूरिया है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया को जो रासायनिक सूत्र है वो NH2CO NH2 होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, कोहरे को भेदने वाले लैंप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यानी जो कोहरा पड़ता है तो उसे भेदने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? उसके बाद है नियॉन। यानी जो गैस है वो कोहरों को भेदने में प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जो तैमूर थे उन्होंने कौन सी सन में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण तैमूर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन।
आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, बर्फ का रासायनिक सूत्र लिखिए। बर्फ और पानी का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, H2O। उसके बाद शेक्सपियर किस देश का निवासी था? शेक्सपियर जो था किस देश का निवासी था? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। शेक्सपियर जो था वो इंग्लैंड देश का निवासी था। उसे प्रश्न नंबर 15 है, किस देश में पुनर्जागरण काल सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? यानी किस देश में पूर्ण जागरण काल सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है इटली। इटली में है जो सर्वप्रथम पुनर्जागरण काल प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 15 था कि किस देश में पूर्ण जागरण काल सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? वह देश है इटली। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, होम गार्ड का गठन कब हुआ था? जो हमारे पुलिस की सहायता के लिए जो होम गार्ड लगाए जाते हैं उनका गठन कब, कौन सी सन में हुआ था? उनका गठन हुआ था 1996 में, 1946 ईस्वी में। यानी होम गार्ड का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है? यानी जो हमारा एक जिला होता है उसका सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? उसका होता है SSP होता है। उसके बाद SSP। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यानी जो भारत देश है उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह है राजस्थान। राजस्थान, जो हमारा राजस्थान राज्य है वो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य है। कंचनजंगा जो एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा जी जो ऊंचाई है एवरेस्ट की वो 8598 मीटर है। 8598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20 है, यानी जो क्वेश्चन नंबर है वो 20, माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो माउंटेन एवरेस्ट है उसकी की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8848 मीटर। या माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें शीत ऋतु में भी वर्षा होती है? वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, काली मिट्टी का निर्माण किस तरह होता है? जो काली मिट्टी होती है उसका निर्माण किस तरह होता है? इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी विस्फोट से। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो फटता है उसमें जो लावा निकलता है उसी के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है कि भारत में कोयला उत्पादन वाला राज्य है जिसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है। यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? वह है झारखंड। झारखंड में कोयला सबसे अधिक उत्पादन कोयले का किया जाता है। उसके विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन देश है। यानी विश्व में ऐसा कौन सा देश है इसमें सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। भारत में अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, भारत मतलब आयकर लगाने का अधिकार किसे है? भारत देश में जो है आयकर लगाने का अधिकार किसे है? कौन सी सरकार को है? भारत में आयकर लगाने का आदेश सिर्फ केंद्र सरकार को, किसको है? केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार को आयकर लगाने का आदेश है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर
26 है, किस फल से में सभी विटामिन पाई जाते हैं? ऐसा कौन सा फल है जिसमें सब विटामिन पाए जाते हैं? वह है पपीता। पपीता में सब प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रश्न नंबर 28 है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जो सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? वह थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे वो भारत के युवा प्रधानमंत्री थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, जानवरों को मारने वाले लोग कहलाते हैं। यानी जो लोग जानवरों को मारते हैं वह लोग कहलाते हैं शिकारी। जो लोग जानवरों को मारते हैं वह शिकारी कहलाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, वह कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता है? यानी जानवर है लेकिन बोल नहीं सकता है। हमारे अन्य जानवर बोल सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता है। वह है जिराफ ऐसा जानवर है जो बोल नहीं सकता है। आपको मैंने ये 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। इससे अन्य मेरे वीडियो देखने के लिए SBS सरोज कुमार चैनल सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब हम आपको मिलते हैं फिर एक GK के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।